इस वीडियो में हम मोस्ट आईएमपी क्वेश्चनों के साथ साथ में बोर्ड में पूछे गए मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन 2018 से लेकर 2024 तक विभाग ए से विभाग ई तक के सभी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे। साथ में अलग अलग असाइनमेंट में जो प्रश्न ट्रेंड कर रहे हैं वो भी हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। 1 स्टार होगा तो यानी 2 से अधिक असाइनमेंट, अगर 2 स्टार लगे हुए हैं तो मतलब 5-5 असाइनमेंट या उससे अधिक असाइनमेंट में वो क्वेश्चन दिया हुआ है। इसको पहले समझ लेते हैं। यहाँ पर पार्ट 4 में विभाग ए में आपको क्वेश्चन नंबर 14 मिलेगा, पहला 1 अंक का। विभाग बी में आपको क्वेश्चन नंबर 27 मिलेगा, 1 अंक का। विभाग सी में आपको 37वां क्वेश्चन 2 अंक का मिलेगा। विभाग डी में आपको क्वेश्चन नंबर 44 3 अंक का मिलेगा। विभाग ई में आपको क्वेश्चन नंबर 37 और 51वां मिलेगा, 4 अंक का। विभाग एफ आपको तैयार करना नहीं है। तो कुल इसमें से आपको 11 अंक प्राप्त होंगे। 7 नंबर का पार्ट है वैकल्पिक साहित्य से आपको यहाँ पर कितने का मिलेगा, 11 अंक का मिलेगा। तो इसमें विकल्प में पहले नहीं पूछा जाता था, अब 2024 से इसको में से ऑप्शन पूछने लगे हैं। तो पहला है विदेशी व्यक्ति को खाली जगह। ऑप्शन ए कंपनी का सदस्य पद नहीं मिलता है। ऑप्शन बी कंपनी का सदस्य पद मिलता है। ऑप्शन सी कंपनी का अंशतः सदस्य पद मिलता है। ऑप्शन डी कंपनी का विदेशी सदस्य पद मिलता है। यहाँ पर आएगा ऑप्शन बी आता है इसका आंसर, कंपनी का सदस्य पद मिलता है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा है कंपनी के आवेदन पत्र की कौन सी कलम में हस्ताक्षर करने से सदस्य के रूप में मान लिया जाता है। ऑप्शन ए पूंजी कलम, ऑप्शन बी उद्देश्य की कलम, ऑप्शन सी स्थापना कलम, ऑप्शन डी दायित्व कलम। इसका आंसर आता है ऑप्शन सी स्थापना कलम। तीसरा है 5 से ज़्यादा असाइनमेंटों में ये दिया है किस प्रकार की कंपनी में सदस्य केवल निश्चित रकम की ही गारंटी देते हों और उनके पास अंश नहीं होने पर भी सदस्य के रूप में माने जाते हैं। ऑप्शन ए अमर्यादित जिम्मेदारी वाली कंपनी में, ऑप्शन बी गारंटी से मर्यादित जिम्मेदारी कंपनी में, ऑप्शन सी अंश पूंजी में मर्यादित जिम्मेदारी वाली कंपनी में, ऑप्शन डी निश्चित जिम्मेदारी वाली कंपनी में। इसका आंसर आता है ऑप्शन बी गारंटी से मर्यादित जिम्मेदारी वाली कंपनी में। चौथा देखते हैं, ट्रेंड में चल रहा है पेडी के साझेदार व्यक्तिगत या संयुक्त रूप से कंपनी का सदस्य पद खाली जगह। ऑप्शन ए प्राप्त कर सकते हैं, ऑप्शन बी पेडी और साझेदार संयुक्त रूप से प्राप्त कर सकते हैं, ऑप्शन सी प्राप्त नहीं कर सकते, ऑप्शन डी केवल पेडी ही प्राप्त कर सकती है। इसका आंसर आता है, इसका आंसर ऑप्शन ए है, प्राप्त कर सकते हैं। पांचवा भी ट्रेंड में चल रहा है स्वेट इक्विटी अंशधारक को खाली जगह। ऑप्शन ए सदस्य पद मिलता नहीं है, ऑप्शन बी सदस्य पद मिलता है, ऑप्शन सी अंशतः सदस्य पद मिलता है, ऑप्शन डी सदस्य पद स्थगित होता है। इसका आंसर आता है ऑप्शन ए सदस्य। इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको अलग अलग विषयों की मोस्ट आईएमपी क्वेश्चनों की प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हैं। चैनल पर नहीं, चैनल को सब्सक्राइब करना क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। छठा देखते हैं, संयुक्त अंशधारकों में से कंपनी किसके नाम से पत्र व्यवहार करती है। मार्च 2024 में पूछा गया है। प्रथम व्यक्ति के नाम से, ऑप्शन बी सभी व्यक्तियों के नाम से, सी है दूसरे व्यक्ति के नाम से, डी है अंतिम व्यक्ति के नाम से। इसका आंसर आता है ऑप्शन ए प्रथम व्यक्ति के नाम से। सातवां है कंपनी आम जनता को अंश निर्गमन के लिए सार्वजनिक आमंत्रण देने के लिए खाली जगह। मार्च 2022 में पूछा गया है। ऑप्शन ए आवेदन MA प्रकाशित करती है, ऑप्शन बी नियमन पत्र AA प्रकाशित करती है, ऑप्शन सी विज्ञापन प्रकाशित करती है, ऑप्शन डी अंश प्रमाण पत्र प्रकाशित करती है। इसका आंसर आता है ऑप्शन सी विज्ञापन प्रकाशित करती है। आठवां ट्रेंड में चल रहा है कंपनी में सेवा प्रदान करने वाले विशेषज्ञ व्यक्तियों को प्रतिफल में दिए अंश से खाली जगह। ऑप्शन ए सदस्य पद नहीं मिलता है, ऑप्शन बी मैनेजर पद मिलता है, ऑप्शन सी सदस्य पद मिलता है, ऑप्शन डी अंशतः सदस्य पद मिलता है। इसका आंसर ऑप्शन सी आता है, सदस्य पद मिलता है। अब विभाग बी देख लेते हैं। तो विभाग बी में देखते हैं कौन सा क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन नंबर 27 में आएगा, पहला ही ट्रेंड कर रहा है। अंश आवंटन संबंधी नीति कौन निश्चित करता है। उत्तर है अंश आवंटन संबंधी नीति संचालक मंडल शेयर बाजार के प्रतिनिधियों के साथ परामर्श करा के निश्चित करता है। दूसरा भी ट्रेंड में चल रहा है
जिन आवेदकों को अंश आवंटित हुए हों उनके नाम कहाँ लिखे जाते हैं? उत्तर है जिन आवेदकों को अंश आवंटित हुए हों तब उस आवेदक का नाम सदस्य पत्रक में लिखा जाता है। तीसरा भी ट्रेंड में चल रहा है, कंपनी का सदस्य पद किसके बीच के करार द्वारा लिया जाता है? उत्तर है कंपनी का सदस्य पद व्यक्ति और कंपनी के बीच करार द्वारा लिया जाता है। चौथा है युद्धकालीन परिस्थिति या आपातकालीन घोषणा होते ही कौन से व्यक्ति का सदस्य पद स्थगित किए जाते हैं? उत्तर है युद्धकालीन परिस्थिति या आपातकालीन घोषणा हो तब वह व्यक्ति दुश्मन देश का व्यक्ति हो तो उसका सदस्य पद तथा कंपनी की ओर से मिलते अधिकार स्थगित किए जाते हैं। पांचवा ट्रेंड में चल रहा है, कंपनी किसको स्वेट इक्विटी अंश आवंटित करती है? उत्तर है कंपनी अपने संचालकों, कर्मचारियों एवं विशिष्ट ज्ञान वाले कर्मचारियों को बट्टे से अथवा रोकड़ के अलावा स्वेट इक्विटी अंश आवंटित करती है। और छठा है, सदस्य बनने के लिए क्या आवश्यक है? उत्तर है सदस्य बनने के लिए सदस्य की लिखित सहमति और उसका नाम सदस्य पत्र में होना आवश्यक शर्त है। सातवां भी मोस्ट आईएमपी है, कानूनी प्रक्रिया द्वारा होने वाले परिवर्तन में कंपनी के समक्ष क्या पेश करना पड़ता है? उत्तर है कानूनी प्रक्रिया उस द्वारा हुए परिवर्तन के लिए कंपनी समक्ष अपने अधिकार पत्र प्रस्तुत करने पड़ते हैं। आठवां ट्रेंड में चल रहा है, हिंदू अभिव्यक्ति परिवार में कौन अंश खरीद कर सदस्य पद प्राप्त कर सकता है? उत्तर है हिंदू अभिव्यक्ति परिवार में मात्र परिवार का कर्ता अपने या संयुक्त नाम से अंश खरीदकर कंपनी का सदस्य पद प्राप्त कर सकता है। नौवां, वर्तमान अंशधारी के लिए किस पत्र के आधार पर अन्य व्यक्ति सदस्य बन सकता है? उत्तर, वर्तमान अंशधारी के त्याग पत्र के आधार पर जिस व्यक्ति के नाम दर्शाया हो वह अंशधारी अर्थात अन्य व्यक्ति सदस्य बन सकता है। 10वां, कंपनी किस प्रकार के अंश वापस लेकर रकम चुकाती है? कंपनी, उत्तर है कंपनी ने शोधनीय अधिमान अंश प्रकाशित किए हों और शर्त अनुसार अवधि पूरी होने पर कंपनी अंश वापस लेकर रकम चुकाती है। विभाग सी देखते हैं। विभाग सी में हम देखते हैं पहला ही ट्रेंड में चला रूपांतर पात्र ऋण पत्र धारक किस प्रकार के सदस्य बनता है? मार्च 2024 में पूछा गया है। दूसरा, व्यक्ति सदस्य हो परंतु अंशधारी नहीं हो, विधान समझाइए, मार्च 2023 में पूछा है। तीसरा है, अंश आवंटन द्वारा किस तरह सदस्य पद प्राप्त करता है? ये ट्रेंड में चल रहा है। चौथा भी ट्रेंड में चल रहा है, प्रतिफल के रूप में अंश द्वारा सदस्य पद कैसे प्राप्त कर सकते हैं? पांचवा भी ट्रेंड में चल रहा है, साझेदारी पीढ़ी और ट्रस्ट कंपनी का सदस्य पद प्राप्त कर सकती है, किस लिए? छठा है, गौण कंपनी किन संयोगों में शासक कंपनी का सदस्य पद प्राप्त कर सकती है? मई 2021 मार्च 2024 में पूछा है। सातवां है, सदस्य पद का अर्थ एवं परिभाषा दीजिए। कंपनी सदस्य पद कौन प्राप्त कर सकता है? संक्षिप्त में समझाइए। जुलाई 2019, 23 मई 2021, मार्च 2020, 23-24 में पूछा गया है। दूसरा है, कंपनी का सदस्य पद प्राप्त करने की विविध विधियाँ संक्षिप्त में समझाइए। 19 मार्च 2019 और 23 में पूछा गया है। पहला ट्रेंड में चल रहा है। तीसरा भी ट्रेंड में चल रहा है, सदस्य और अंशधारी के बीच में अंतर समझाइए। मार्च 2018, 20, 22, जुलाई 18, 22, 23 में पूछा है। चौथा है, गौण कंपनी किन संयोगों में शासन कंपनी का सदस्य पद प्राप्त कर सकती है? मई 2021, मार्च 2022 में पूछा है। पांचवा भी ट्रेंड में चल रहा है, सदस्य पद का अर्थ और परिभाषा दीजिए। जुलाई 2022 में पूछा है। ये 5 से ज़्यादा असाइनमेंटों में दिया है। कंपनी में व्यक्ति सदस्य हो परंतु अंशधारी नहीं हो, यहाँ से पूछा जाता, किताब में दिया है व्यक्ति सदस्य हो परंतु अंशधारी नहीं हो, विधान समझाइए। अगस्त 2020, मार्च 2023 में पूछा है। सातवां भी ट्रेंड में चल रहा है, व्यक्ति अंशधारी हो परंतु सदस्य ना हो, विधान समझाइए। बराबर, यहाँ पर क्या दिया है, व्यक्ति सदस्य हो अंशधारी नहीं हो, यहाँ पर व्यक्ति अंशधारी हो परंतु सदस्य ना हो, इस विधान को समझाना है। विभाग ई में आपको क्वेश्चन नंबर 51 में मिलेगा। पहला है, कंपनी का सदस्य पद कौन प्राप्त कर सकता है? मार्च 2022 और जुलाई 2019-23 में पूछा है। यहाँ पर कंपनी का सदस्य पद प्राप्त करने की विविध विधियाँ बताइए, ये भी ट्रेंड में चल रहा है। तीसरा है, सदस्य पद के अंत के संयोग परिस्थितियाँ बताइए। मार्च 2018, 19, 20, 24, अगस्त 20, मई 2021, जुलाई 2022 में पूछा है। बराबर, ये भी ट्रेंड में चला है। सदस्य के रूप में गलत दिखावा करने वाला व्यक्ति सदस्य के रूप में जिम्मेदार है, समझाइए।
ये भी है। 10 में चल रहा है अंश परिवर्तन और अनिवार्य अंश हस्तांतरण द्वारा सदस्य पद प्राप्त करने की रीतियाँ समझाइए। छठा 10 में चल रहा है संयुक्त अंश धारण करने वाले सदस्य पर टिप्पणी लिखिए। 7वां में 10 में चल रहा है ऋण पत्र परिवर्तन की विधि समझाइए। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।